हेलो एवरीवन, दिस इज यश शर्मा हियर एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बात कर लेते हैं मार्केट के बारे में। जस्ट पोस्ट मार्केट की क्लोजिंग हुई है 17,930 के आसपास। ठीक है, अब मेरा व्यू क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। तो वीडियो एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट मेरा व्यू है। ठीक है, अच्छा लगता है तो देखें, ना लगता है तो ना देखें। ठीक है, मेरे हिसाब से मैं मार्केट को कल की ही तारीख में 18,120, 18,050, 18,120 और 18,200 तक का कैंडिडेट निफ्टी को देखता हूँ। क्यों, उसके पीछे क्या रीजन है मैं सब समझाता हूँ। ठीक है, मुझे पता है कल फेड की मीटिंग है इन्फ्लेशन रेट को लेके, उससे काफी कुछ गड़बड़ी हो सकती है, काफी लोग कॉल्स बेच के गए हैं, लॉन्ग अनवाइंडिंग की है, बहुत सारी चीजें मार्केट में हुई है। इस उथल पुथल के बावजूद भी मुझे ये लगता है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड कंटिन्यू करेगा। क्यों लगता है? पहला रीजन है ये कप विथ हैंडल, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, ये कप, ये रहा हैंडल। ठीक है, और आज बराबर इसने यहीं कहीं आके क्लोज किया है। ठीक है, ये इसकी क्लोजिंग है। ठीक है, तो मार्केट को इवेंचुअली यहाँ से निकलना अपसाइड में ही है। ठीक है, ऊपर से सेलिंग प्रेशर बना रहा, ये देखने को मिला है। ठीक है, ये यहाँ से सेलिंग प्रेशर बना मार्केट को, सारी चीजें मैं समझ रहा हूँ। ठीक, स्टिल मैं लेकिन मार्केट को ये देखता हूँ कि यहाँ से मार्केट कल ब्रेकआउट कर जाएगा। कल आपको निफ्टी में 18,050 देखने को मिल जाएगा, जितना मुझे एक्सपेक्टेड है मार्केट से। जो मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है वो यही कहता है कि कल 18,050, 18,100 और 120, 200 ये सभी लेवल्स कल आते हुए दिख सकते हैं मार्केट में निफ्टी में। बैंक निफ्टी ने आज पूरे दिन अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन स्टिल ये भी बैंक निफ्टी भी कल 41,000 या 40,800 तक का कैंडिडेट बन सकता है विथ बिग गैप अप। ठीक है, क्या रीजंस हैं गैप अप का, ये मुझे कुछ नहीं मालूम। ठीक है, आखिरी में यहाँ पे देखिए लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, सब बेच के गए हैं। आखिरी के 60 मिनट में लगभग 72,750 लॉन्ग अनवाइंडिंग की है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में लॉन्ग अनवाइंडिंग सब कॉल्स बेच के गए, मतलब अपने लॉन्ग खाली करके गए। इधर भी अच्छी खासी कॉल अनवाइंडिंग हुई है। ठीक है, लेकिन मैसिव रेजिस्टेंस कहाँ आ रहा है, मेरे क्या रीजन है इसको बोलने का कि कल ही 18,200 तक आएंगे? क्योंकि 18,000 के बाद जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस आएगा वो 18,200 पे पहला आएगा। तो कल अगर 18,000 का एक ऑल राइटर ट्रैप होता है तो बहुत तगड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी, जिसमें 18,200 तक का लेवल और देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि पीसीआर भी बुलिश है। ध्यान दो, पीसीआर भी बुलिश है, 1.02 का है। ठीक है, और बैंक निफ्टी का मैं आपको दिखाऊं तो बैंक निफ्टी का भी बुलिश है पीसीआर। तो यहाँ पे कॉल राइटर पुट राइटर बोथ आर एक्टिव। अगर कोई गैप अप होता है तो फिर कल 41,000 का लेवल बैंक निफ्टी में, 18,200 का निफ्टी में आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। ठीक है, सपोर्ट की बात करें तो 17,900 पे पुट राइटर अभी भी अपनी पोजीशन होल्ड करके ले गया है। 17,800 पे भी सपोर्ट है, उसके नीचे निकलता है तो फिर 17,500 के अराउंड सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो मेरा जो व्यू है मार्केट को लेके बिल्कुल बुलिश है। कल ही 18,200 तक मैं कंसीडर करता हूँ मार्केट को। ठीक है, अब मैंने क्यों कहा है, किस लिए कहा है, वो सब समझने के बाद कुछ कहा है ना। ठीक है, मेरे को लगता है मार्केट यहाँ से कल 18,200, 18,120, 18,050 के आसपास तक कहीं मार्केट जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, सीधी सी बात है। अब बात कर लेते हैं इंट्राडे में क्या आपको करना है, कैसे वर्क करना है। अब क्यों ऐसा लगता है मुझे कि मार्केट निकलेगा? किसी न्यूज के पहले मार्केट ऐसा बिहेव करता ही करता है, सीधी लाइन में चलना, मतलब साइडवेज रहना और फिर वही टाइम पास करना इवेंचुअली। ये देखो, ये हर एक दिन नया हाई लगा रहा है, हर एक दिन हाई के ऊपर क्लोज कर रहा है। आज इसके हाई के ऊपर क्लोज की, कल इस हाई के ऊपर क्लोज दिया, फिर इस दिन पहले इस हाई के ऊपर क्लोज दिया, इसके पहले इस हाई के ऊपर, हर एक दिन नया हाई लगता है मार्केट में। ठीक है, तो इवेंचुअली मार्केट यहाँ से अपसाइड का ही कैंडिडेट है। 17,925 पे एग्जैक्ट सपोर्ट है, जो आज तक, अभी तक, कल तक मैसिव रेजिस्टेंस था, आज सुबह तक भी उसी के ऊपर जस्ट क्लोजिंग की है। ठीक है, तो मार्केट में यहाँ से व्यू बुलिश है मेरा। ठीक है, मार्केट में मैं कब बियरिश हो सकता हूँ या कब, अगर कल कोई गैप डाउन मिलता है और गैप डाउन 17,800 तक का होता है। ठीक है, तो अगेन मेरा यही सलाह मशवरा रहेगा कि यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन बनता है गैप डाउन के बाद, ऐसे ऐसे करके निकलने की कोशिश करता है तो पहला ही टारगेट ये रहेंगे, फिर उसके ऊपर और मोर अपसाइड ये हाई कटने के बाद। ठीक है, तो आपको कल क्या करना है कि जब निफ्टी अगर बड़ा गैप अप ले लेता है कल की तारीख में अराउंड 18,050 के आसपास, ठीक है, 18,050 के आसपास निफ्टी अगर गैप अप ले लेता है तो आपको ये देखना है क्या वो गैप अप सस्टेनेबल रह रहा है।
अगर गैप अप सस्टेनेबल रहता है और निफ्टी प्राइस एक्शन बना के यहाँ टाइम पास करके फिर ब्रेकआउट देता है, ठीक है, 18,120 तक, तो आपको बाइंग इनिशिएट करना है 18,060-70 के ऊपर या 80 के ऊपर बाइंग इनिशिएट करना है। 18,120 का आपका इमीडिएट टारगेट रहेगा, ठीक है। ये हो गई अपसाइड की बात। अब अपसाइड खुलने के बाद अगर नीचे आता है तो फिर आपका डाउनसाइड का टारगेट जो रहेगा वो 17,925 तक का रहेगा, ठीक है। इसके पहले मैं बाय सेल कुछ भी नहीं आपको और बता सकता। मार्केट में गिरने का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल यही है और बढ़ने का जो है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में आज पूरे दिन अंडर परफॉर्मिंग चली है, ठीक है। काइंड ऑफ डबल टॉप भी लगा है इसमें, कह लें आप, कोई गलत नहीं होगा। एग्जैक्ट डबल टॉप, ठीक है। ये देखो, एक, ये दूसरा टॉप, ठीक है। बैंक निफ्टी में डबल टॉप है फॉर्मेशन, लेकिन स्टिल मैं इसको चाहता हूं कि ये अपसाइड का कैंडिडेट बनेगा कल की तारीख में। क्यों? क्योंकि अगर इवेंचुअली इसको गिरना होता तो ये गिर चुका होता, पर ये गिरने वाला कैंडिडेट ये भी नहीं है। यहाँ से अगर आप ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो मार्केट आपको ऊपर ही मिलने वाला है। ये देखो, ये मार्केट है ऊपर ही, हायर हाई और अगेन कल ब्रेकआउट आ जाएगा, क्योंकि इसके पास समय नहीं है अब यहाँ से, या तो ब्रेकडाउन आए या ब्रेकआउट आए। तो ब्रेकआउट को ही मैं चेस करूंगा, क्योंकि ब्रेकआउट में ही मुझे लगता है कि मार्केट बैंक निफ्टी ऊपर निकलने वाला है। तो बैंक निफ्टी के लिए मेरा व्यू बिल्कुल बुलिश है। बैंक निफ्टी 42,000 तक का, सॉरी 41,000 तक का कैंडिडेट समझता हूँ वैसे भी, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में भी आज यहीं कहीं इसने रुकावट ली है, छोटी सी डोजी बनाई है, लेकिन डोजी इज नॉट साइन ऑफ रिवर्सल, ठीक है, अभी के टाइम के लिए। यहाँ से अगले हाई के ऊपर ही क्लोज किया, मतलब जो पहले हाई लगा था उस हाई के ऊपर क्लोज किया। और कल बैंक निफ्टी में मेरे को कल एक गैप अप दिखता है, वो गैप अप हो सकता है 40,900 तक का या 40,800 तक का। मैं बैंक निफ्टी में गैप अप को देखता हूँ। तो बैंक निफ्टी में अगर कल गैप डाउन होता है तो गैप डाउन को आपको कैसे चेस करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। गैप डाउन जो अगर होगा तो वो हो सकता है मिनिमम 40,000 तक, ठीक है, 40,000 तक। 40,000 से ज्यादा का गैप डाउन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। इसके नीचे भी अच्छे खासे सपोर्ट हैं, 40,200 तक हो जाए वो भी कंसिडर किया जाएगा, 40,000 तक भी हो सकता है, ठीक है। गैप डाउन अगर होता है बड़ा तो किसी न्यूज के चलते, लेकिन गैप डाउन होने के बाद आपको शॉर्ट नहीं करना है। यहाँ देखना है प्राइस एक्शन बन रहे हैं, अपसाइड निकल रहा है तो फिर पहला टारगेट ये, फिर यहाँ रिटेस्ट पे फिर एंट्री लो, अगला टारगेट ये, फिर ऐसा करके ये अपसाइड की जर्नी शुरू कर देगा वापस से। लेकिन गैप अप ओपनिंग होता है तो आपको ये देखना है क्या यहाँ सस्टेनेबल है, नहीं हो रहा है, ऐसे प्राइस एक्शन बना के गिरना शुरू कर रहा है, तो इस रिटेस्ट पे एंट्री बनाओ। डाउन साइड का टारगेट 40,270, ठीक है। किस लेवल के नीचे? 40,680 के नीचे अगर आता है ऊपर से घूमते घामते तो आप इसको शॉर्ट मार सकते हो। अदरवाइज मेरा व्यू यहाँ से बुलिश है, क्योंकि ये सिर्फ आपको एक ट्रैप करने का पूरा जरिया है, ठीक है। ये लोग कॉल अनवाइंडिंग करके गए हैं, ठीक है, होशियार होंगे, मैं गलत हो सकता हूँ, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा वर्क आज तक का रहा है मार्केट में, उसके हिसाब से मुझे जो लगता है कि मार्केट यहाँ से नहीं गिरेगा, ठीक है। कप विथ हैंडल्स पैटर्न है, तो ओवरऑल मार्केट यहाँ पे 18,200 तक के दर्शन करा सकता है कल की डेट में। ये मेरा प्रिडिक्शन है, या मुझे ऐसा लगता है। तो अब मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है, गैप डाउन भी हो सकता है, लेकिन मुझे जो लगता है वो मैंने आपसे बता दिया। तो इसी तरह की सभी जानकारी जानने के लिए टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।